नमस्कार दोस्तों, दिव्य रुद्राक्ष इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के जो साक्षात्कार चल रहे हैं, उनके जो बेसिक क्वेश्चन है पुलिस से संबंधित, उनके बारे में आपको परिचित कराएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिस से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका दो प्रकार का नेचर होता है, एक आउटडोर का और एक इंडोर का। ये क्वेश्चन ज़्यादातर उन कैंडिडेटों से पूछे जाएंगे जो वर्तमान में पुलिस सेवा में हैं, कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल या और किसी पद पर। तो उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के जो आउटडोर और इंडोर से रिलेटेड इंटरनल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बाकी जो सामान्य कैंडिडेट है उससे भी जो पुलिस से संबंधित जो व्यवहारिक क्वेश्चन है, जो पता होने चाहिए, एक व्यवहार में काम आते हैं, थाने में जाते हैं तब हमें दिखाई देते हैं, उस प्रकार की जो बाहर व्यवहार में पुलिस आपसे मिलती जुलती है, उसके दौरान अगर ऐसे नज़र आने वाले क्वेश्चन भी सामान्य कैंडिडेट से भी पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ क्वेश्चन जो कि वर्तमान में आरपीएससी में इंटरव्यू में चल रहे हैं, उनके जो नेचर और उनसे संबंधित और भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं जरूरी नहीं वही क्वेश्चन आपको पूछे, लेकिन उन क्वेश्चनों से आप आगे वाले क्वेश्चनों का नेचर पता कर सकते हैं कि साक्षात्कार के दौरान एक जो इंटरव्यूअर है वो आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन की उम्मीद करता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी इंटरव्यू देकर आए हुए कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन है उन्हीं के याददाश्त के आधार पर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की उच्चतम रैंक क्या है, ये पूछा गया था। और इसमें आप सभी जानते हैं कि पुलिस में जो डीजीपी होता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि वर्तमान में श्री उमेश मिश्रा जी हैं, ये वर्तमान में सिविल पुलिस की सबसे उच्चतम रैंक होती है। इसी के बाद में पद सोपान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डीजीपी एक सर्वोच्च रैंक है। इसमें से नीचे की रैंकें भी आपको पूछी जा सकती है, जैसे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की, तो आप ध्यान रखना। और आयुक्तालय में जो सबसे ऊंची रैंक होती है वो एक आयुक्त यानी कमिश्नर की होती है। और कमिश्नर वैसे तो एक, क्योंकि ये सिविल पुलिस का ही पार्ट होता है, इसी में से तबादला होके आयुक्तालय प्रणाली में अधिकारी जाते हैं और सिविल प्रणाली से अधिकारी आयुक्तालय प्रणाली में आते हैं। तो वैसे इसके अकॉर्डिंगली आयुक्त सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और वह अपनी रिपोर्ट डीजीपी को नहीं कर सीधा गृह सचिव को करता है। इसीलिए आयुक्तालय प्रणाली भिन्न है, क्योंकि सरकार को सीधी रिपोर्ट करती है, जबकि जैसे रिपोर्ट का सिस्टम है, जो एसपी है वो आईजी को रिपोर्ट करेंगे, आईजी डीजी को रिपोर्ट करेंगे, एडीजी डीजीपी को रिपोर्ट करेंगे और डीजीपी गृह सचिव को या गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान पुलिस में डिजिटलीकरण से संबंधित योजनाएं, ये एक आम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप पुलिस में आ रहे हो या फिर पहले से पुलिस में हो तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सरकार वर्तमान में कौन कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से पुलिस सेवाएं प्रदान कर रही है। तो जैसे राजकोप है, कोरोना के समय राजकोप भी दो ऐप होते हैं, एक सिटीजन ऐप है, एक सिटीजन ऐप है और दूसरा पुलिस ऐप है। जो राजकोप सिटीजन ऐप है उसमें जो आम लोगों को जो सुविधाएं दी जाती है, जैसे कोरोना काल के दौरान बाहर जाने के लिए जो पास की सुविधाएं थी, यात्रा पास दिए जाते थे या फिर सत्यापन का कार्य था वो भी दिया जाता है। और जो पुलिस का राजकोप है उसमें जैसे कॉल डिटेल से रिलेटेड न्यूज़ आती है या फिर उन्हें केवल पुलिसकर्मी द्वारा यूज़ किया जा सकता है। एक होता है सीसीटीएनएस, जो कि आजकल ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन रोजनामचा और ज़्यादातर पुलिस का जो कार्य है पेपरलेस करने के उद्देश्य से और डाटा को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये शुरू किया गया था। एक सुगम पोर्टल जो राजस्थान सरकार का पोर्टल है, इस पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है और उसके तहत एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है और आपको फीडबैक भी दिया जाता है। और हाल ही में 2022-23 के जो बजट में राज्य सरकार द्वारा मोबाइल अनुसंधान यूनिट शुरू की गई थी। ये एक मोबाइल है जिसमें अनुसंधान से संबंधित सारा किट रहता है और घटना स्थल पर जाकर अनुसंधान से संबंधित साक्ष्यों को एकत्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इस प्रकार के नवाचार हैं और सरकार जैसे अभी बजट आने वाला है तो जो भी नए नवाचार पुलिस से रिलेटेड, जैसे साइबर से रिलेटेड कोई पोर्टल है या हेल्पलाइन डेस्क नंबर है, वैसी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है निर्भय एस्कॉर्ट। जो निर्भय स्क्वाड है
इसका सर्वप्रथम गठन किस जिले में किया गया? जैसा कि आप सब जानते हैं, जयपुर आयुक्तालय में ही इसकी शुरुआत की गई थी और इसका आधार था जो दिल्ली में निर्भया केस के आधार पर महिलाओं में डर से मुक्त करने के लिए ये एस्कॉर्ट स्क्वाड का गठन किया गया था, जो कि 24 सितंबर 2019 को जयपुर में शुरू किया गया। इसका वर्दी पैटर्न भी अलग है, जो सिविल पुलिस है उससे वर्दी पैटर्न भी अलग है और ड्यूटियों के तौर पर इन्हें एक मोबाइल दी जाती है, बाइक दी जाती है, जिसपे ये अपने जो आधुनिक उपकरण हैं उनके साथ जाकर विभिन्न स्थानों पर, कई बार सिविल में भी ये अपनी ड्यूटी करती है और एक हेल्पलाइन होती है जिसपे जो अभय कमांड सेंटर से कनेक्ट में रहती है और अगर कोई सूचना ऐसे मिलती है कि महिला से संबंधित या यहाँ कोई जैसे किसी महिला के साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो वे तुरंत वहाँ पहुँचकर उस चीज़ का निवारण करने के लिए ये यूनिट शुरू की गई है। तो ये जयपुर आयुक्तालय में अभी वर्तमान में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जयपुर आयुक्तालय पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान, क्योंकि अलग अलग जिलों में जो पुलिस अधीक्षक होते हैं उनके द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के नवाचारों के तहत ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जैसे और कई ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो राजस्थान पुलिस द्वारा सभी जिलों में पूरे राजस्थान में एक साथ चलाए जाते हैं, जैसे डिकोई ऑपरेशन है। लेकिन कुछ ऑपरेशन होते हैं जो सिर्फ सीमा क्षेत्र में या जिला विशेष में, जैसे यहाँ आयुक्तालय जो जयपुर आयुक्तालय है वहाँ चलाए जा रहे हैं। अगर आपकी पोस्टिंग जयपुर आयुक्तालय में है तो स्वाभाविक सी बात है आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड है और हाल ही में क्योंकि राजस्थान में अपने एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा ये ऑपरेशन जो बाहर के जो गैंगस्टर हैं और राजस्थान में और खासतौर से जयपुर में आकर किराए के मकानों में रहकर यहाँ फरारी काट रहे हैं बाहर अपराध करके, क्योंकि यहाँ जयपुर में उनको यूँ लगता है कि यहाँ सुरक्षित फरारी काटी जा सकती है, तो उनको नियंत्रण करने और उनको गिरफ्तार करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। एक ऑपरेशन आग, यह है जो अवैध हथियारों के विरुद्ध उनकी धरपकड़ के लिए और उन पर नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। एक है ऑपरेशन शिकंजा, ये जो आदतन अपराधी है और जो बार बार अपराध करते रहते हैं और अपराध करने के आदी हैं, जैसे संपत्ति संबंधी अपराध, अवैध वसूली, एक दूसरे के प्लॉटों पे कब्जा करना, उस प्रकार के अपराधों को नियंत्रित करने के लिए ये ऑपरेशन। और भी कई ऑपरेशन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा ये एक मॉडल आंसर है, मतलब आपको कम से कम किसी भी जो वहाँ आपको क्वेश्चन पूछे तो कम से कम आपको 5-10 शब्द होने चाहिए। आप ज़्यादा शब्द याद करके वहाँ अपने आप को बर्डन में नहीं लाना, क्योंकि होता यह है कि आप याद तो बहुत ज़्यादा शब्द कर लेते हो लेकिन वहाँ बोल नहीं पाते हो, या फिर बोलते भी तो हो तो कई बार जो पहले बोलना चाहिए वो आप बाद में बोलते हो और फिर आपको जैसे जैसे बोलते जाते हो आपको याद आता जाता है, जो उत्तर होता है बहुत लंबा चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इंटरव्यू में जवाब बहुत छोटा और शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट देना है आपको, चाहे आपको 2-3 शब्दों में देना पड़े। आपको अगर दोबारा पूछते हैं कि ऑपरेशन आग क्या है तो फिर आप बता सकते हैं, उसी में से क्वेश्चन निकल रहा है। अगर आप जैसे मान लो इन ऑपरेशनों के नाम लेते हैं, उसके बाद में अगर आपसे यही इसी में पूछ ले कि ऑपरेशन गैंगस्टर क्लीन बोल्ड क्या है, या फिर इसके तहत क्या किया जाता है, कौन करता है, या फिर ऐसे ऑपरेशनों के लिए जैसे राजस्थान में कौन शुरू करता है, एसपी जैसे सिविल पुलिस में पुलिस अधीक्षक द्वारा शुरू किया जाता है, यहाँ आयुक्तालय में जैसे पुलिस आयुक्त है या एडिशनल कमिश्नर है उनके द्वारा शुरू किया जाता है। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर, पुलिस में आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन है? ये क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है, जो वर्तमान में पुलिस सेवा में है उनसे भी पूछा जा सकता है और जो वर्तमान में पुलिस में नहीं है उनसे भी आसानी से पूछा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पुलिस में आ रहे हो तो आपका एक मोटिवेशन और एक यहाँ आने का एक कारण होना चाहिए। आप किस से प्रभावित हुए इस पुलिस में आने के लिए आपने, और जाहिर सी बात है हर आदमी का अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग व्यक्तित्व होता है और वो अलग अलग व्यक्तित्व को ही पसंद करता है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार जिस भी व्यक्ति को आप पसंद करते हो उसका एक बेसिक बायोडाटा, जैसे जन्म तिथि है, कहाँ के रहने वाले हैं, वर्तमान में किस पोस्ट पर है, रिटायर हो गए या नहीं हुए, और या उनके द्वारा कौन सा कार्य है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनके व्यक्तित्व की कौन सा गुण है जो आपको प्रभावित किया कि आप उनको अपना मोटिवेशन और अपना आदर्श मानते हैं। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है कि आप आदर्श मानते हैं तो उनको क्यों मानते हैं, एक ऐसा कारण होना चाहिए, बेसिक कारण।
तो वो आपको सभी को, और इसके लिए कोई आइडियल आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो आप बेसिकली ऐसी पर्सनैलिटी है, राजस्थान पुलिस में भी है, और आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पुलिस में आपके द्वारा क्या नवाचार किए जाएंगे? क्योंकि आप पुलिस में आ रहे हो, तो बेसिक सी बात है कि ये तो है ही नहीं कि पुलिस में आने के बाद आप कोई काम नहीं करोगे। तो क्योंकि आपको सब इंस्पेक्टर बनाया जा रहा है, तो आपके द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए जाएंगे जिनसे कि इस डिपार्टमेंट को लाभ हो, इंटरव्यूअर को, क्योंकि आप में ऐसी एक खूबी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में लेने के बाद एक अदर कैंडिडेट की अपेक्षा डिपार्टमेंट को एक फायदेमंद रहोगे। इसके लिए आप जो बेसिक जो व्यवहार में कार्यक्रम है या व्यवहार में जो आप कर सकते हो, उन चीज़ों को आप कंप्लीट रखें। जैसे महिलाओं के अनुकूल वातावरण बनाना, क्योंकि आज भी हम जानते हैं व्यवहार में कि पुलिस डिपार्टमेंट में महिलाएं आती है, लेकिन एक रोजगार के नज़रिए से, या फिर यूँ लगता है कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी के रूप से आती है। कब जब महिलाओं को ऐसा वातावरण मिले थानों में या ऑफिसों में या फिर जैसे कहीं भी हो, कि वो पुलिस में अपनी इच्छा से आए, सेवा के क्षेत्र से। आज अगर पुलिस में महिलाओं का जो अनुपात है वो बढ़ रहा है, तो एक जो जागरूकता, महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित अपराध कब कम होंगे? जब महिलाएं आएगी पुलिस में, वो सुनेगी, तभी तो महिलाओं के जो प्रति अपराध है बढ़ रहे हैं उनमें कमी आएगी। दूसरे जागरूकता कार्यक्रम, आप क्या कर सकते हो? आप किस प्रकार से लोगों को अवेयर कर सकते हो? विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करके, जैसे स्कूलों में समय समय पर जाके बच्चों को कानून के बारे में पढ़ा के, छोटी छोटी जो रूल्स होते हैं, क्योंकि कई बार अपराध इस प्रकार से या इस वजह से भी होते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये अपराध है या फिर जो मैं कर रहा हूँ वो अपराध है। जैसे यातायात संबंधी नियम है, उनको समय समय पर समझा के, क्योंकि लोग यूँ मानते हैं, अमूमन ऐसी धारणा है कि पुलिस यातायात पुलिस इसलिए रोकती है क्योंकि उन्हें अपने आंकड़े पूरे करने हैं, जबकि इसका बेसिक आधार अगर लोगों को समझाया जाए कि आपके जीवन की सुरक्षा करने के लिए पुलिस खड़ी हुई है, ना कि कोई राजस्व एकत्र करना है पुलिस को। ठीक है। और जैसे सोशल मीडिया है आजकल सभी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका जो सकारात्मक यूज क्या हो सकता है ताकि अपराध रोके जा सके? सोशल मीडिया पर आप अच्छे अच्छे कोटेक्स बनाकर यातायात से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित, बच्चों के अपराध से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या कानून से संबंधित आप एक ग्रुप बनाकर पुलिस में अभी वर्तमान में बने हुए हैं। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप, जैसे जिस क्षेत्र में आप थाना अधिकारी लगे हुए हैं, वहाँ पर आप आम लोगों की शिकायतों के लिए त्वरित निस्तारण, कई बार क्या है कि पुलिस को सूचना बहुत लेट मिलती है, अगर अपराध की सूचना समय पर मिल जाए तो पुलिस हो सकता है कि उसे समय रहते अरेस्ट भी कर ले और अपराध तेजी से बढ़े भी नहीं। अपराध बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में समय बहुत लग जाता है, और जिसका कारण एक ये भी है कि अपराध की सूचना मिलने में भी कई बार समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर पुलिस का अपने थाना क्षेत्र में नेटवर्क अच्छा हो, ऐसे अच्छे ग्रुप बने हुए हो जिनका, जैसे कई बार फालतू का यूज होता है, और कई बार ऐसी घटनाएं, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो तो जो भ्रामक घटनाएं फैलाने वाले हैं उनके बारे में आपको न्यूज़ मिल जाती है। कई बार ये जो फ्रॉड करने वाले हैं कंपनियां हैं, उनके बारे में न्यूज़ मिल जाती है कि कोई लाभ, अनुचित लाभ देकर, इतना बड़ा चढ़ाकर लाभ देकर लोगों को पैसा हड़पने का कार्य कर रही है। तो ऐसी योजनाएं या ऐसी साजिशें जो, जैसे मान लो कोई सांप्रदायिक सौहार्द, ऐसी जो कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में चलती रहती है, जो ऐसी सूचनाएं, अगर आप उन ग्रुपों से जुड़े रहें या फिर पुलिस अधिकारी समय समय पर इन ग्रुपों पर नज़र रखें, तो शायद कई बार अपराध होने से पूर्व ही रोका जा सकता है। तो आप अपने दिमाग से और अपनी तरीके से जो व्यवहार में किए जाने वाले नवाचार हैं उन्हें अपने हिसाब से बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, राजस्थान का पूर्णतः महिला थाना किसे बनाया गया? देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, जाहिर सी बात है, पुलिस अधिकारी अगर कोई थाने को, किसी भी थाने को पूर्णतः महिला थाना बनाया जा रहा है या भी उस थाने में कोई ऐसा नवाचार किया जा रहा है कि जो राजस्थान लेवल पर पहला है, तो जाहिर सी बात है उसे पुलिस अधिकारी उपस्थित भी रहेंगे ऐसे उद्घाटन के समय। तो ऐसे समय में, क्योंकि वहाँ पुलिस के अधिकारी आपके इंटरव्यू में शामिल रहेंगे, तो हो सकता है कोई पुलिस अधिकारी उस उद्घाटन में शामिल रहा हो। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, खासतौर से आउटडोर और उद्घाटनों, कोई भी योजनाएं जो पुलिस के नवाचार जो जारी होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि व्यवहार में
एक पुलिस अधिकारी उनको देखता है। जो आप समाचार पत्र पढ़ते हैं उसको बड़ा ध्यान से पढ़िए कि आपके क्षेत्र के जो अपराध हो रहे हैं वो किस नेचर के हैं, और आप आ गए तो क्या करोगे, और वर्तमान में पुलिस क्या कर रही है। तो आपको खुद को थोड़ा सा आने वाले समय में एक अच्छा उत्तर बनाने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, और खासतौर से महिलाएं तो ध्यान ही रखें, क्योंकि पहला महिला थाना तो था जो गांधीनगर है जयपुर का, लेकिन पूर्णतः महिला थाना, क्योंकि आपको पता है कि केवल महिला थाने में महिला स्टाफ नहीं होता, पुरुष तो स्टाफ भी होता है। लेकिन जो हडोती थाना है कोटा का, इसे पूर्णतः महिला थाना बनाया गया। वहां पर ड्राइवर से लेकर छोटे से छोटा अधिकारी और सब कुछ महिला होगी, यानी केवल महिला, पूर्णतः महिला। तो ये एक महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक महिला पुलिस थाने को, पूर्णतः महिला पुलिस थाने को संभाल रही है। एसएचओ से लेकर नीचे कांस्टेबल लेवल तक सब कुछ महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं कि पुलिस के सबसे बड़े पुरस्कार का क्या नाम है। हाल ही में आपको पता है गणतंत्र दिवस, जो 74वां गणतंत्र दिवस था, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति महोदया द्वारा 3 प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं। नागरिक पुरस्कार और सैन्य पुरस्कार और जो पुलिस पदक है उनको। अब पुलिस में, क्योंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, तो सीधी सी बात है, पुलिस के जो राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार हैं उनके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इस बार का जो 2023 के जो पुलिस पदक दिए गए हैं, एक तो सबसे बड़ा पदक होता है राष्ट्रपति पुलिस पदक, जिसे प्रेसिडेंट मेडल कहते हैं, और एक पुलिस पदक जो कि 2 व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। एक है भीमसेन पुलिस निरीक्षक हैं, और एक श्री ब्रजेश कुमार निगम जो कि हेड कांस्टेबल पद पर हैं। तो इस बार के एक पुरस्कारों में एक सबसे बड़ी जो खूबी देखी गई, क्योंकि इसमें ना तो आरपीएस और ना आईपीएस को लिया गया। नीचे रैंक के जो अधिकारी हैं, जो आधार पे काम करने वाले हैं, उन्हें चयनित किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। और इसके लिए जो पुलिस पदक के लिए जो 16 व्यक्तियों की, क्योंकि यहाँ इतनी स्पेस नहीं है और इतना समय भी नहीं है, आप अपने स्तर से देख सकते हैं। इनमें से अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने किसी को आदर्श व्यक्ति मान रखा है, अगर उनमें से कोई व्यक्ति आपके आसपास का है या आपके परिवार का है, तो आप उसे आदर्श व्यक्ति के रूप में मान सकते हैं, और उसके जो पुरस्कार से संबंधित है या फिर उनकी कोई और उपलब्धि है इस क्षेत्र में, तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो खासतौर से याद रखें, नागरिक पुरस्कार भी याद रखें, एक सैन्य पुरस्कार होते हैं, और एक है ये पुलिस संबंधी पुरस्कार, जो ये दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक। और नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न जो अब की बार नहीं दिया गया है, और पद्म पुरस्कार आते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसके बाद में जैसे सैन्य पुरस्कार आते हैं, उनमें युद्ध काल के दौरान के पुरस्कार अलग होते हैं, और शांति काल के दौरान के पुरस्कार अलग होते हैं। जो अब की बार, अभी शांति है, युद्ध तो चल नहीं रहा, तो शांति काल के दौरान जैसे शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है और अशोक चक्र है, 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। और जो युद्ध के समय जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो इस प्रकार के जो मोटे मोटे पुरस्कार हैं वो आप याद रखें, क्योंकि अगर हो सकता है किसी का बैकग्राउंड आर्मी का हो, तो जैसे एक्स सर्विसमैन है, उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन, जो सैन्य संबंधी क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण व्यक्ति से पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एसएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बार जैसे जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस में है वो भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो नाम तो समय समय पर लेते रहते हैं, लेकिन उन्हें बेसिकली इसका पता नहीं होता। एक आम भाषा में जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, स्टेशन हाउस ऑफिसर, क्योंकि वो एक घर है, स्टेशन है किसी अपराध को नियंत्रण करने का, और उस घर का ऑफिसर है वो एसएचओ होता है। और ये आपको पता है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने एक नवाचार के तहत सभी थानों को निरीक्षक लेवल का कर दिया गया है, और अब इंस्पेक्टर ही सभी थानों में एसएचओ रहेंगे। हालांकि अभी भी कई थानों में, क्योंकि पूरी तरह से इतने पद है नहीं निरीक्षक पद के, तो ग्रामीण जो कम अपराध के थाने हैं वहाँ अभी भी उप निरीक्षक ही एसएचओ है। तो एक आम क्वेश्चन है। और जैसे फुल फॉर्म से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, वो और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे डीवाईएसपी क्या है, उनकी फुल फॉर्म, डीजीपी अगर आप बोल रहे हो शब्द में, तो उनकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। जैसे एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो कई बार क्या है कि इन क्वेश्चनों को पूछने का आधार
आपका बेसिक नॉलेज प्लस आपकी हिचकिचाहट, आप घबरा कितना रहे हो, आपको ये भी पता नहीं है कि एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, आप जो रट के आए हो दिमाग में, मतलब कई बार आदमी इतना पजल्ड हो जाता है कि उसको बेसिक क्वेश्चन पूछ लो वो भूल जाएगा, उसको भी भूल जाएगा। तो आप बिल्कुल नॉर्मल रह के जवाब दें, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, क्योंकि ये नॉलेज का परीक्षण तो है नहीं, यह है व्यक्तित्व परीक्षण। अब कई बार क्या है हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें खुद पता नहीं होता कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व परीक्षण में वो एक जो साक्षात्कार लेने वाले हैं हमारा क्या चेक करना चाहते हैं, व्यक्तित्व में आता क्या क्या है। तो एक बार व्यक्तित्व देख लें कि व्यक्तित्व के दायरे में क्या क्या चीजें आती है। वो आपकी जो अंदर है उसको बाहर देखना चाहते हैं, आपकी जो बाहर है वो पर्सनैलिटी का सिर्फ 10% पार्ट है, आपकी जो 90% पर्सनैलिटी है वो अंदर है, और उसी 90% को वो जो आगे 10-15 मिनट होती है उसमें वो बाहर निकाल देते हैं। उनके पास ऐसी योग्यताएं होती है, बहुत अनुभवी होते हैं वो लोग। तो जैसे आपकी अगर झूठ बोलने की आदत है तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप न चाहते हुए भी बोलने का प्रयास करेंगे, तुक्का मारने का प्रयास करेंगे, तो आप वो नॉर्मल वे में वो आपका यही चेक करना चाहते हैं कि ये झूठ कितनी बोल रहा है, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि इसका जवाब आता नहीं तुक्का मार दिया। तो ये ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखें, इनका नेचर ये है कि वो आपका पर्सनैलिटी चेक करने का नेचर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पुलिस का पद सोपान है उसके बारे में आमतौर पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये होना भी चाहिए। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये है कि सिविल पुलिस का जो पद सोपान है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो आयुक्तालय प्रणाली है, क्योंकि जो आयुक्तालय में पदस्थापित कांस्टेबल या आयुक्तालय से बिलोंग करने वाले हैं और या फिर सिविल नेचर के जो भी व्यक्ति हैं उनसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आयुक्तालय प्रणाली राजस्थान में 2 शहरों में है वर्तमान में। तो इसमें इन पदों को क्या कहा जाता है और यहाँ क्या कहा जाता है, जैसे सिटी कांस्टेबल, सिविल पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, जिसे सीआई बोलते हैं लेकिन ये है इंस्पेक्टर बोला जाता है इनको, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी और डीजीपी। लेकिन इसमें जो आयुक्तालय है उसमें थोड़ा सा चेंज है, जो यहाँ आईजी रैंक का जो अधिकारी होता है वही यहाँ कमिश्नर होता है, ये समकक्ष पद है। और जो डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं या फिर सीनियर वो एडिशनल सीपी रैंक के एडिशनल कमिश्नर होते हैं, और जो एसपी रैंक के अधिकारी हैं वो यहाँ डीसीपी होते हैं, एडिशनल एसपी रैंक के हैं वो एडिशनल डीसीपी होते हैं, और डीवाईएसपी है उन्हें एसीपी कहा जाता है। तो इनकी फुल फॉर्म वगैरह या फिर जो नाम है वो आप याद रख लें, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। हाँ, हालांकि जैसे कई पद, जैसे एक तो आरएससी में जो पद सोपान है उसमें एक ये पद नहीं होता एएसआई, तो ये ध्यान रखें। हो सकता है वो पूछने में यही पूछें कि आरएससी का पद सोपान क्या होता है, तो आपको इस पद को नहीं बताना है क्योंकि ये पद होता नहीं उसमें, और सीधा हेड कांस्टेबल के बाद में सब इंस्पेक्टर का पद माना जाता है। तो धन्यवाद। आने वाले समय में और भी कोई जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं, साक्षात्कार जो दे के आ रहे हैं जो भी कैंडिडेट, उनके याददाश्त के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको समय समय पर उनके जो आइडियल आंसर है वो बताए जाएंगे। धन्यवाद।